तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल या गूगल शीट में इफ फंक्शन, जो आपको कंडीशंस लगाने में हेल्प करता है। और साथ ही हम देखेंगे कि इफ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं ताकि आप अपने डेटे के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट ला सकें। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, जैसे उनका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ग्रेड, और एक कॉलम है हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स का। मान लो अभी हमें यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करना है जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है या जिनकी सैलरी 25,000 से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम रिजल्ट जब हमें लेकर के आना होता है तो उस टाइम हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। ये हमें यहाँ पर अभी हम जैसे सैलरी बेस में रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पर इस कॉलम पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन 25,000। अगर ये जो यहाँ पर सैलरी है, जो हमारे पास G5 कॉलम में 50,000 सैलरी है, अगर वो 25,000 से ऊपर है, ग्रेटर देन है, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए ग्रेटर देन 25K। और अगर ये सैलरी 25,000 से कम है तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर इस कॉलम में आना चाहिए लेस देन 25K। हम करेंगे एंटर। हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लेस देन के आगे डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर लगाना हमसे मिस हो गया था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कोमा। अब हम इसको करेंगे एंटर। तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास रिजल्ट आया है ग्रेटर देन 25K। अब इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो आप देखोगे कि जिस भी सेल में हमारे पास 25,000 से कम सैलरी है वहाँ पर हमारे पास लेस देन 25K आया है, और जितने भी कॉलम में हमारे पास सैलरी ग्रेटर देन 25K है वहाँ पर हमारे पास रिजल्ट ग्रेटर देन 25K आया है। अभी आप देखोगे कि एक कॉलम में हमारी सैलरी 25,000 है और वहाँ भी लेस देन 25K ही है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अब हमने यहाँ पर अपनी इफ कंडीशन में दिया है कि जी कॉलम में जहाँ भी सैलरी 25,000 से ग्रेटर देन या इसके इक्वल है तो वहाँ पर ग्रेटर देन 25K होगा, और जहाँ भी 25 से कम है वहाँ पर लेस देन 25K होगा। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे इस कॉलम का रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन 25K। तो इस तरीके से हम इफ फंक्शन का यूज़ करके हम अलग अलग तरीके से रिजल्ट यहाँ पर ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स में यहाँ पर एक बार टाइप कर देता हूँ 45, 50, 65, 29, 15, 45 एंड 50। अब अगर हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स के जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं जिनके नंबर है ना कि 40 से अबव है, वहाँ पर हमारे पास लिखा आ जाए पास, अदरवाइज हमारे पास लिखा आ जाए फेल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, मार्क्स के कॉलम को करेंगे सेलेक्ट कोमा यहाँ पर हम कर देंगे इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40। तो उस कंडीशन में हमारे पास लिखा है पास, डबल इन्वर्टेड कोमे के बीच में हम लिख देंगे पास, अदरवाइज डबल इन्वर्टेड कोमे के बीच में हम लिख देंगे कोमा डाल के फेल। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर हमारे पास मार्क्स हैं 40, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है पास, 50 में भी पास, 65 में पास, 29 में जैसे ही हमने यहाँ पर उसको
पेस्ट किया फॉर्मूले को तो यहाँ पर हमारे पास लिखा आ गया फेल। अगर आप यहाँ पे 40 की जगह पे 30 कर देते हो तो भी आप यहाँ पर देखोगे कि अब जो हमारा रिजल्ट है वो एज पर 30 हमें रिटर्न होकर आ गया है। जैसे ये 30 से कम है तो यहाँ पर फेल है, ये 15 है तो यहाँ पर फेल है, और जितना भी हमारे पास 30 या 30 से अबव है उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है पास। तो इस तरीके से हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करके अलग अलग तरीके से रिजल्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।